Hello everyone, I am Bhavna Sharma. Welcome back to my channel English Learning Hub where we learn English through Hindi. So दोस्तों आज के वीडियो में हम may और might से सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे और ये देखेंगे कि इनके क्या रूल्स होते हैं, इन्हें कब और कहाँ किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है. So without any further delay, let's get started. तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक मे और माइट के ऊपर बेस्ड है, तो चलिए पहले कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं. शायद वह मेरे लिए कुछ कर सकता है. शायद मैं आपकी प्रतीक्षा कर सकता था. शायद वह कल जा सकते हैं. शायद इंडिया मैच जीत सकता है. शायद वह बस में नहीं जा सकता है. शायद वह आर्मी ज्वाइन कर सकता है. दोस्तों ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस मैंने अभी अभी आपके सामने पढ़े हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं जो अक्सर हम अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं या फिर सामने वाले से सुनते हैं, राइट. अब देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को जब हम बोलते हैं तो उस समय मे और माइट का क्या रोल होता है, किस तरह से हम इसे सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. देखिए सबसे पहले हम मे और माइट दोनों के ही बारे में बात करते हैं. मे और माइट दोनों ही पॉसिबिलिटी बताता है, यानी कि किसी भी काम को करने की संभावना, ठीक है. ये दोनों ही बताते हैं, चाहे वो मे हो या माइट. फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप मे और माइट को प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और अगर मे और माइट को आप पास्ट टेंस की किसी बात के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपने वहाँ पर हैव का यूज़ करना है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. चलिए कुछ और डिटेल में बात करते हैं. वी यूज़ मे when we are not sure about something in the present or future. हम मे का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में किसी काम को लेकर श्योर नहीं होते हैं, यानी कि हमारी उस काम को लेकर श्योरिटी नहीं होती है. हो भी सकता है वो काम और नहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैक मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो. इसका मतलब हो सकता है कि जैक कल हमसे मिलने आ सके, मतलब ये कंफर्म नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. Second example, oh dear, it's 10:30. We may be late for the meeting. अब आपने देखा कि यहाँ पर भी ये संभावना जताई जा रही है कि ऑलरेडी 10:30 हो चुके हैं, तो हो सकता है कि हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएं. पर ये संभावना है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. मे का इस्तेमाल हम किसी को परमिशन देने या फिर किसी से परमिशन लेने के लिए भी करते हैं. जैसे कि अगर आपको किसी से ये परमिशन लेनी हो कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ, या फिर क्या मैं थोड़ा लेट आ सकता हूँ, तो यहाँ पर आप सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ. और अगर आपको किसी को परमिशन देनी हो तो वहाँ पर भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि यू मे गो नाउ, यू मे कम एट 11 इफ़ यू विश. तो मे का इस्तेमाल आप किसी को परमिशन देने या फिर किसी से परमिशन लेने के लिए भी करते हैं. इसके अलावा मे का इस्तेमाल हम किसी को विश करने के लिए भी करते हैं. अगर आप किसी को विश करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप बड़े ही आसानी से मे को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, भगवान करे आप सफल हों, मे यू सक्सीड. भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू. आप हज़ारों साल जिए, मे यू लिव लॉन्ग. मे यू लिव लॉन्ग. आपने देखा कि मे का यूज़ हम किसी को ब्लेसिंग देने के लिए भी कर सकते हैं. चलिए अब बात करते हैं माइट के बारे में. माइट का यूज़ हम तब करते हैं जब प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी काम के होने की जो संभावना है वो कम हो. वी यूज़ माइट व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट और फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, I might see you tomorrow. I might see you tomorrow. हो सकता है कि कल मैं आपसे मिलूं. हो सकता है, ये बात कंफर्म नहीं है, हो सकता है वो ना मिले, ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल, It looked nice but it might be very expensive. यानी कि ये दिखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन हो सकता है कि ये महंगा हो. हो सकता है कि ये महंगा हो, ज़रूरी नहीं कि वो महंगा हो. थर्ड एग्जाम्पल, It's quite bright. It might not rain today.
इट्स क्वाइट ब्राइट, इट माइट नॉट रेन टुडे। यानी कि मौसम साफ है, खुला खुला सा है, तो हो सकता है कि आज बारिश ना हो। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना, इट्स क्वाइट ब्राइट, इट माइट नॉट रेन टुडे। मौसम साफ है, खुला खुला है, तो हो भी सकता है कि बारिश ना हो, लेकिन ये हो भी सकता है, क्या पता मौसम बदल जाए। तो जहाँ पे भी किसी काम के होने की संभावना कम होती है, वहाँ पर हम माइट को यूज़ करते हैं। तो चलिए मे और माइट को और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए इनकी कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो हमारा पहला सेंटेंस है, शायद वह आज आ सकती है। शायद वह आज आ सकती है। मे बी शी कैन कम टुडे। मे बी शी कैन कम टुडे। तो यहाँ पे आपने एक संभावना जताई है कि हो सकता है कि आज वो मुझसे मिलने आ जाए। ठीक है, या वो आज मुझसे मिलने आ सकती है। मे बी शी कैन कम टुडे। शायद वह आज आ सकती है। मे बी शी कैन कम टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, शायद वह कल जा सकते हैं। शायद वह कल जा सकते हैं। इसे आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे मे बी ही कैन गो टुमारो। मे बी ही कैन गो टुमारो। शायद वह कल जा सकते हैं। मे बी ही कैन गो टुमारो। मे बी ही कैन गो टुमारो। शायद वह कल जा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, शायद वह मोबाइल ले सकता है। शायद वह मोबाइल ले सकता है। मे बी ही कैन टेक अ मोबाइल। मे बी ही कैन टेक अ मोबाइल। शायद वह मोबाइल ले सकता है। मे बी ही कैन टेक अ मोबाइल। शायद इंडिया मैच जीत सकता है। मे बी इंडिया कैन विन द मैच। मे बी इंडिया कैन विन द मैच। शायद इंडिया मैच जीत सकता है। मे बी इंडिया कैन विन द मैच। अगला सेंटेंस है, शायद वह देख सकता है। शायद वह देख सकता है। मे बी ही कैन सी। मे बी ही कैन सी। शायद वह देख सकता है। मे बी ही कैन सी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, शायद वह बस में नहीं जा सकता है। शायद वह बस में नहीं जा सकता है। मे बी ही कांट गेट ऑन द बस। शायद वह बस में नहीं जा सकता है। मे बी ही कांट गेट ऑन द बस। मे बी ही कांट गेट ऑन द बस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, शायद वह आर्मी ज्वाइन कर सकता है। शायद वह आर्मी ज्वाइन कर सकता है, यानी कि आर्मी में भर्ती हो सकता है। ठीक है, तो आप कहेंगे मे बी ही कैन ज्वाइन द आर्मी। मे बी ही कैन ज्वाइन द आर्मी। शायद वह आर्मी में ज्वाइन कर सकता है। मे बी ही कैन ज्वाइन द आर्मी। यहाँ पे भी आप एक संभावना ही जता रहे हैं कि हो सकता है कि वो आर्मी ज्वाइन कर लें, और हो भी सकता है कि वो ना करे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, शायद पानी गिर सकता था। शायद पानी गिर सकता था। द वाटर माइट हैव फॉलन। द वाटर माइट हैव फॉलन। शायद पानी गिर सकता था। द वाटर माइट हैव फॉलन। मैं शायद इसे पूरा नहीं कर सकता हूँ। मैं शायद इसे पूरा नहीं कर सकता हूँ। मे बी आई कांट कंप्लीट इट। मे बी आई कांट कंप्लीट इट। मैं शायद इसे पूरा नहीं कर सकता हूँ। मे बी आई कांट कंप्लीट इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, शायद वह मेरे लिए कुछ कर सकता है। शायद वह मेरे लिए कुछ कर सकता है। मे बी ही कैन डू समथिंग फॉर मी। मे बी ही कैन डू समथिंग फॉर मी। शायद वह मेरे लिए कुछ कर सकता है। मे बी ही कैन डू समथिंग फॉर मी। मे बी ही कैन डू समथिंग फॉर मी। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, सो प्लीज़ 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 like and share this video with your family and friends, and don't forget to subscribe to my channel English Learning Hub so that you get all the notifications for my upcoming videos on time. And now I will meet you in my next video. So till then, bye and happy learning.